भारत चीन के सैनिक कमांडरों के बीच 31 जुलाई को जो बैठक हुई है उसका नतीजा यही निकाला जा सकता है कि दोनों देश सीमा पर तनाव को कम करने का प्रयास जारी रखेंगे। मगर हकीकत यह है कि चीन के कब्ज़े में भारत की भूमि पड़ी हुई है जो उसने पिछले वर्ष ही ली थी। तिब्बत से लगती भारत की सीमा पर चीन ने सीना जोरी पिछले वर्ष मई महीने में ही की थी, जिसमें जून महीने में दोनों सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ था और भारतीय जवान शहीद भी हुए थे। इस शहादत को याद रखते हुए हर भारतवासी का कर्तव्य है कि वह यह जाने कि अब सीमा पर स्थिति क्या है और चीन के होश ठिकाने आए हैं कि नहीं। 31 जुलाई को हुई वार्ता का यह 12वां दौर था, जिसका परिणाम ज़्यादा उत्साहजनक नहीं कहा जा सकता है। मूल प्रश्न यह है कि तिब्बत के इलाके में चीन अपनी पूर्व स्थिति पर गया है अथवा नहीं। इसके साथ ही देप संघ के पठारी या मैदानी इलाके से उसने अपना कब्ज़ा हटाया है या नहीं। इस इलाके में चीन 12 किलोमीटर तक अंदर घुस आया है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह सब तिब्बत भारत सीमा का इलाका है और तिब्बत वह स्वतंत्र इलाका था जिसे चीन ने 1949 में अपने आज़ाद होने के बाद तुरंत कब्जाया था। तिब्बत को कब्ज़ा कर चीन ने सिद्ध कर दिया था कि उसका यकीन न केवल अपनी भौगोलिक सीमाओं का विस्तार करना है बल्कि आम जनता की स्वतंत्रता का हनन करना भी है। तिब्बत के दलाई लामा की निर्वासित सरकार अभी भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से काम करती है। इसके साथ यह भी हकीकत है कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण सिर्फ इसी वजह से किया था कि भारत ने तिब्बत के सरपरस्त दलाई लामा को और वहाँ की बौद्ध जनता को शरण दी थी। भारत ने तिब्बत को चीन का अंग मानने से हमेशा इनकार किया और तिब्बत की जनता के मौलिक व नागरिक अधिकारों की हमेशा वकालत की। मगर भारत ने तब ऐतिहासिक गलती की जब 2003 में स्वर्गीय वाजपेयी की सरकार ने तिब्बत को चीन का अंग स्वीकार कर लिया और बदले में जो पाया वह ठीक उसी प्रकार था जैसे किसी बच्चे को खिलौना देकर बहला दिया जाता है। चीन ने सिक्किम को भारत का अंग स्वीकार किया, जबकि सिक्किम 1974 में ही भारत का अभिन्न अंग बन चुका था और राष्ट्र संघ ने भी इसे मान्यता प्रदान कर दी थी। मगर 2003 के बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताना शुरू कर दिया। अतः चीन के किसी भी झांसे में आए बगैर भारत को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि चीन ने पिछले साल से जितनी ज़मीन भारत की दाबी हुई है वह वापस करे और अपनी सीमाओं को और सेनाओं को पुनः पुराने स्थानों पर तैनात करे। इसमें ज़रा सी भी गफलत की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि चाहे पेंगोंग झील का इलाका हो या देप संघ पठार का अथवा गोगरा या हॉट स्प्रिंग्स का, सभी से चीन को अपनी पुरानी जगह भेजना भारत का लक्ष्य होना चाहिए। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि चीन ऐसा देश है जो कूटनीतिक ज़ुबान कम और सैनिक ज़ुबान ज़्यादा समझता है, क्योंकि इस देश के हुक्मरानों की सोच सैनिक मानसिकता वाली है। अब यह देश आर्थिक शक्ति भी बन चुका है, अतः इस मोर्चे पर भारत इसे सबक सिखा सकता है। हालांकि चीन के सकल विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा बहुत कम है, मगर जितना कुछ भी है उसे और घटाकर हम चीन पर दबाव बना सकते हैं। मगर इसके उलट हम देख रहे हैं कि चीन का भारत के साथ व्यापार लगातार बढ़ रहा है
और इसमें तनाव के चलते बजाय घटने के बढ़ोतरी हुई है। चीन ने जिस तरह भारत के बाज़ार पर कब्ज़ा किया है, उसे केवल चीनी माल पर अधिक आयात शुल्क लगाकर ही कम किया जा सकता है। चीनी माल का बहिष्कार करने की अपील कोरा ढकोसला है, जिसका असर भारत की जनता पर नहीं हो सकता, क्योंकि बाज़ार से कोई भी माल सस्ते से सस्ता पाना नागरिकों का अधिकार होता है। अतः चीन को सबक सिखाने के लिए हमें अपने सैनिक व आर्थिक मोर्चे पर कारगर उपाय करने होंगे और इस प्रकार करने होंगे कि इनका असर चीन को महसूस हो। मगर यह कार्य हमें इस एहतियात के साथ करना होगा कि हम चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के नेतृत्व में बन रही गुटबाजी से अलग रहें। इसकी वजह यह है कि चीन अब हमारा सबसे निकट का ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ हमारी सीमाएं 6 स्थानों पर लगती हैं। अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए हमें चीन को न्याय संगत रहने का सबक पढ़ाना होगा। भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ था तो ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि बीच में तिब्बत देश था जिसके साथ भारत का गहरा सांस्कृतिक और रोटी का व्यवहार था। हालांकि अमेरिका चीन के तिब्बत के प्रश्न पर चीन को अभी भी खड़ा रखना चाहता है और तिब्बत के लोगों के अधिकार की बात करता है, परंतु 2003 में हमने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। यही वजह थी कि जब हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री श्री ब्लिंकन भारत पर यात्रा आए थे, तो वह भारत स्थित तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री से भी मिले थे।